दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लोग पूछ रहे हैं फिर ये फाइनेंशियल जो जर्नी होता है कैसे शुरू करेंगे। देखिए, इस जर्नी में जो पहला मुद्दा आता है, जो पहला इंपोर्टेंट फैक्टर होता है, वो है सेविंग। तो जब सेविंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें एक सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। अगर नहीं भी है, अगर हमारे पास ऐसे भी सेव कर सकते हैं मनी, चाहे हमारा एक्सपेंडिचर से हो या फिर हमारा जो पॉकेट मनी है उससे भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक आर्ट है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक आर्ट है। ये ऐसा नहीं है कि ये यूं ही हो जाएगा या फिर तो जब तुम 1 लाख कमाओगे तभी सेविंग शुरू करोगे या फिर 2 लाख कमाओगे तभी सेविंग कर पाओगे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ये मैं नहीं मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 10 रुपए से 1 रुपए भी सेव कर सकते हो या फिर 100 रुपए से 5 रुपए सेव कर सकते हो, 1000 रुपए से 10 रुपए 50 रुपए भी सेव कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप अगर आप जब 1 लाख कमाओगे या फिर 20 लाख कमाओगे या फिर 5 लाख कमाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो सेविंग है वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप सेविंग कभी नहीं किए हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं कि मेरा सैलरी जब 1 लाख हो जाएगा या फिर 2 लाख हो जाएगा तभी मैं जाके सेविंग करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सोच गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन कितना छोटा सा छोटी सी शुरुआत करके तुम आगे जा सकते हो, ये इसको बिल्ड कर सकते हो अपने आप में कि हाँ, मैं सेविंग कर सकता हूँ, मेरा ये काबिलियत है, मैं कम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीजों में कम करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको आप कम करके आपका सेविंग बिल्ड कर सकते हो। और सेविंग के वक्त आपको जब शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। कभी इस महीने सेविंग किया, अगले महीने नहीं होगा, या फिर उसके अगले महीने किया, फिर इस महीने नहीं होगा, ऐसा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इसको मेंटेन करना और ये लगातार प्रैक्टिस करने के बाद महीने भर महीने, दिन भर दिन, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं एक दिन इस महीने में 10,000 सेव कर दिया, अगले महीने सेव नहीं किया, उसके अगले महीने 500 रुपए सेव कर दिया, फिर उसके अगले महीने 2,000 सेव कर दिया। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हमेशा एक रूल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि 10% हो या फिर 20% हो या फिर 15% हो, आपके हिसाब से बिल्ड कीजिए। ऐसा ये कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बहुत कम कमा रहा होगा, जिसका सैलरी 10,000 होगा या फिर 5,000 होगा, उसको 10% सेविंग करना या फिर 20% सेविंग करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो उसके आसपास चला आएगा। लेकिन हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बिहाइंड रहना चाहिए अर्निंग से। सपोज आपका सैलरी 10,000 है या फिर आपका अर्निंग 10,000 है, तो आपको हमेशा 8,000 में या फिर 9,000 में आपको रहना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना है। 10,000 भी चला जाते हो तो भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपका जो कभी इमरजेंसी हो जाएगा या फिर तबीयत खराब हो जाएगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको कभी मनी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास नहीं होगा। तो हमेशा ये मानकर चलिए कि जितना आप कमाते हो उससे पीछे रहने की। 20,000 कमाते हो तो खुद को 15,000 में या फिर 18,000 में रोकने की कोशिश कीजिए। और ये तकलीफ होगा जो नहीं मानते हैं या फिर जो नहीं करते हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक करते हो उसके लिए सेपरेट अकाउंट कर दो, ताकि हर चीज में आपको ट्रांसफर ना करना पड़े, या फिर स्कैनिंग जब बाहर जाते हो, हाँ मैं स्कैन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो 2 अकाउंट होगा तो तुम्हारे लिए और आसान होगा। एक अकाउंट में तो जो सेविंग का पैसा है उसको ट्रांसफर कर दो, और बाकी का जो एक्सपेंडिचर का पैसा है वो एक अकाउंट में रहेगा तो अच्छा है। और स्कैनिंग कोड का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम कीजिए। पैसा हमेशा पर्स में लेकर चलिए, जितना आपको जरूरत है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए। और स्कैनिंग करते हैं ना, हमको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि हम उठाते नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। अभी तो स्कैनिंग का जमाना हो गया, बारकोड जहां भी देखो वही हो गया। और डिजिटल करेंसी आएगा तो वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर पैसा को जो लेन देन है आपको पर्स से, डायरेक्ट मनी से कीजिए। जो स्कैनिंग करते हैं यूपीआई से, उसका इस्तेमाल बहुत कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप एक मंथ का कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका 10% इधर उधर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ पैसों से कारोबार करेंगे तो उसके हिसाब से, अगर आप सिर्फ स्कैनिंग करते हो तो आप देखोगे कि अगर आपका एक्सपेंडिचर जो पॉकेट मनी होता है, जो 2,000 खर्चा करते हो, तो कहीं ना कहीं वो 2,500 तक चला जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इसको मानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जो प्रैक्टिस है वो आपको करना बहुत जरूरी है। सेविंग की प्रैक्टिस होती है और ये इसके लिए वक्त लगेगा, ये बात सच है। लेकिन ये आप जितना जल्दी इसको अपना लोगे, जितना कम उम्र में, 15 में, 16 में, ऐसे तो हमारा माँ बाप ने इसको सिखाते हैं गुल्लक में डालने के लिए पैसा। लेकिन बड़े होने के बाद हम थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी में आ जाता है, जो सो कॉल्ड वर्ल्ड है या फिर जो जमाना है, इसको ये खरीदना है, वो खरीदना है, नहीं चाहिए तो भी हम खरीद लेते हैं कभी कभी। तो इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए और सेविंग की आदत डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि
एक्सपेंड कहाँ करना है, या फिर जो इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, या फिर एलआईसी करना है, या फिर फिक्स डिपॉजिट डालेंगे, वो बात अलग है। लेकिन जो सेविंग की आदत है वो पहले डालना बहुत जरूरी है। आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है, और ये बेस्ट है। जितना कम से शुरू करोगे या फिर जितना कम से शुरू करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ तुम कर सकते हो। बहुत ज्यादा से सोचोगे कि मैं 30% सेव करके देखता हूँ तो नहीं होगा, तो खुद पर गुस्सा आएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जितना कम हो सकता है उतना कम में कोशिश करोगे कि हाँ मैं 100 रुपए सेव कर दिया, 200 रुपए सेव कर दिया, तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाएगा, और आपका जो सेविंग है, सपोज आप पहले महीने में 100 रुपए सेविंग किए, उसके बाद 200 रुपए, 500 रुपए, ऐसा आपका लगातार इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। और फर्स्ट महीने में ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज्यादा सेव कर लिए और खुद को जो खर्चा करने के लिए कोई भी चीज नहीं होता, और बहुत ज्यादा सेव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं हो पाता है, और उसके बाद आप वो रूल फॉलो नहीं करते। तो कोशिश यही कीजिए कि छोटी से शुरुआत करके धीरे धीरे उसको ग्रो करते रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल जर्नी के बारे में, और ये सब प्रैक्टिस के बदौलत होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।